फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटी के दिग्गज खिलाड़ी इन्फोसिस की। इन्फोसिस में आज बहुत ही शानदार हमें तेजी देखने को मिली। पिछले कई दिनों से जो गिरावट का दौर जारी था वो अब धीरे धीरे आईटी सेक्टर में खत्म होने वाला है और यहाँ से आईटी सेक्टर में तेजी की संभावना बन रही है। तो क्या ऐसे में हमें इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी एक बात समझ में आ जाएगी कि वाकई में इन्फोसिस में निवेश किया जा सकता है। इन्फोसिस का कारोबार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ आप ये समझो कि इन्फोसिस में इस समय क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या आईटी सेक्टर फिर से पॉजिटिव माहौल में जाने को तैयार हो चुका है या फिर अभी भी गिरावट का दौर जारी रहेगा? आगे क्या संभावना बनी है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय भी निकल के आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और आने वाले समय में अगर हम 5 ईयर के लिए अगर इन्फोसिस में एक तरह से अगर एफडी कर दे तो हमें क्या रिटर्न मिल सकता है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो उनकी लेटेस्ट होल्डिंग को भी देखेंगे, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि वाकई में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और पिछले 4-5 साल के उनके प्रदर्शन को भी देखेंगे कि कंपनी ने कैसे अपने कारोबार को आगे बढ़ाया है। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई में लगातार डिविडेंड देने वाली एक कंपनी आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेंगे। तो आज इन्फोसिस का स्टॉक 1443 पर ओपन हुआ और इसने लो बनाया 1437 का और हाई है 1467 का। और अंत में जो क्लोजिंग है वो है 1466.50 पर, यानी बिल्कुल ऊपर की तरफ क्लोजिंग है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है। यहाँ पे अगर आज इसकी तेजी देखें तो 2.99% की बम्पर तेजी थी, यानी लगभग 3% दौड़ा स्टॉक। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 अप्रैल 2020 को, यानी 2 साल पहले इसकी प्राइस मात्र 585 के आसपास थी, यानी 600 से भी नीचे प्राइस थी और ये 1900 तक जाके आया। आप देखो तो बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है पिछले 2 साल में और वैसी ही संभावना आप बनने लगी क्योंकि बाजार ने लगभग अपना बॉटम को दिखा दिया है। आगे जा सकता है बाजार, तो ऐसे में यहाँ पे स्टॉक में तेजी बन सकती है। तो यहाँ पे आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा फेयर हो चुकी है और अब यहाँ पे खरीदारी की सलाह बन रही है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 1362 इसका 52 वीक का लो है, 1953 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 1461 के आसपास है। एक बात आप समझ लो कि 1400 का मजबूत सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर आपको और गिरावट दिखाई दे जाएगी। तो ऐसे में खरीदारी थोड़ा थोड़ा करके एक साथ में ना करें, क्योंकि बाजार की संभावना अभी भी कुछ तो निगेटिव बनी हुई है, क्योंकि एफआई अभी भी बाजार में भी कॉल बने हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस के जो सीईओ है शैली पारिक, उनकी जो सैलरी है उसमें 88% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। ये बहुत ही बड़ा उछाल है, यानी जो उनकी सैलरी थी वो 42 करोड़ रुपीज़ थी, उसको बढ़ा के 79 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया पर एनुअल। अब इतनी जो बड़ी सैलरी बढ़ी है तो इससे आप तो समझ में लो, तो जो इनको ये सैलरी में जंप मिला है, इससे एक बात तो इशारा समझ में आ रहा है कि वाकई में कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए सैलरी में 88% का जंप लगा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जाने माने रिसर्च एनालिस्ट संदीप सबरवाल, उनका कहना है कि ये समय है जब आपको इन्फोसिस और अशोक लेलैंड में शुरुआत कर देनी चाहिए खरीदारी की, यानी थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी उनके शुरू करने की। उनका कहना है कि ये लेवल आ चुका है कि जहाँ से आप खरीदारी शुरू करें, एक साथ में एग्रेसिव न करें लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जरूर करें। उन्होंने इसको एक्यूमुलेटिंग करने के लिए कहा है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से और आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलने की संभावना बन सकती है। अब अगर आप इनके रिवेन्यू को देखोगे पिछले 2018 से तो लगातार बढ़ रहा है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। 2018 में इनको 70,522 रुपीज़ का रेवेन्यू मिला था, जो 2019 में बढ़कर 82,675 करोड़ तक पहुंचा और 2020 में 90,791 करोड़ तक पहुंचा और 2021 से इनका जो रेवेन्यू है वो 1,04,72 करोड़ तक पहुंच गया। 2022 में इनका रेवेन्यू करीब आप देखो तो 1,21,641 करोड़ तक पहुंचा है। तो हर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो एक आप लोग समझ लो कि कंपनी का कारोबार बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में शेयर की प्राइस गिरने की कोई संभावना नहीं है। अब इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो 2018 में 16,100 करोड़ रुपीज़ का था, 2019 में कुछ कमी आई यानी 15,410 करोड़ का इनको प्रॉफिट मिला। 2020 में फिर बढ़ोतरी हुई और 16,639 करोड़ का इनको प्रॉफिट मिला। 2021 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 19,423 करोड़ तक पहुंचा और 2022 में 22,146 करोड़ तक पहुंचा। तो बहुत ही शानदार बढ़ोतरी हुई है इनके प्रॉफिट में भी, जो इशारा है कि ये स्टॉक यहाँ पे नहीं रुक सकता।
अब पिछले एक साल की हम प्रदर्शन को देखें तो इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ा है। मार्च 2021 में 26,311 करोड़ का जो इनका प्रॉफिट था वो जून 2021 में बढ़कर 27,896 करोड़ तक पहुंचा और सितंबर 2021 में 29,602 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर 2021 में 31,867 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 2022 में 32,276 करोड़ तक पहुंचा। तो हर क्वार्टर में आप देखोगे तो रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। बात अगर प्रॉफिट की करें तो मार्च 2021 में 5,076 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, जून 2021 में 5,195 करोड़ रुपये तक प्रॉफिट हो गया और सितंबर 2021 आते इनका प्रॉफिट बढ़कर 5,421 करोड़ रुपये तक पहुंचा और दिसंबर 2021 में 5,809 करोड़ रुपये तक इनका प्रॉफिट पहुंच गया और जो मार्च 2022 में आते आते 5,686 करोड़ रुपये का प्रॉफिट है। तो इस बार प्रॉफिट में कुछ कमी है, यानी पिछले क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर से प्रॉफिट थोड़ा कम है, लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्च से कंपेयर करोगे तो पिछले मार्च से शानदार बढ़ोतरी है और सितंबर क्वार्टर से भी बढ़ के आया, तो कोई चिंता की बात नहीं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन है इसका। अब इसके अगर फंडामेंटल को हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका जो मार्केट कैप है वो 5,97,061 करोड़ रुपीज़ का है। इनका पी रेशियो 27.16 है, पीबी रेशियो 7.92 है, इंडस्ट्रीज का पी 30.12 का होता है, डेप्ट टू इक्विटी 0.07 है, आरओई इसका 29.15% है, ईपीएस 52.43, डिविडेंड मिलता है आपको 2.18% का, बुक वैल्यू 179.70 और फेस वैल्यू 5 रुपीज़ के। तो बहुत ही शानदार फंडामेंटल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके रिटर्न को पिछले 5 साल के हिसाब से 193% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। तो ये इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद अभी भी आप देखोगे तो 5 साल के हिसाब से लगभग आप देखो 200% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 106% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 4.21% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 13.76% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से 5.89% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से 2.63% की तेजी है। तो आप देखोगे भयंकर गिरावट में ये लगभग 13% टूटा है, लेकिन 5 साल के हिसाब से लगभग यहाँ पे 200% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है और 1 ईयर के हिसाब से 100% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे आने वाले समय में तो आप सिर्फ इसको अगर 2 साल के लिए होल्ड करोगे तो ये स्टॉक आराम से आपका दुगना हो सकता है, यानी इस लेवल से आप देखोगे तो 3,000 तक जाने की इसकी संभावना बनी जाती है, जो 2 से 3 साल अगर आप होल्ड करते हो जिस हिसाब से पिछले दिनों उसने प्रदर्शन किया। और अगर आप 5 साल के लिए इसको होल्ड करते हो तो डेफिनेटली ये 4,500 तक जा सकता है। जिस तरह से इसने पिछले दिनों प्रदर्शन किया उससे शानदार प्रदर्शन आगे भी हो सकता है। तो एक तरह से आप देखो इसमें 5 ईयर के लिए एफडी कर दो, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आराम से 3 गुना हो सकता है। यानी अभी फिलहाल जो स्टॉक की प्राइस है वो 1,500 के आसपास है, तो ये 4,500 तक आराम से जा सकता है और ये काफ़ी मजबूत स्टॉक है। यहाँ पे देखोगे तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सबसे बड़ी बात कि एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट ने यहाँ पे 2,716 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 7.78% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी ने 2,663 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 31.41% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट लार्ज कैप ने 2,576 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 8.12% की होल्डिंग ली है। कोटक फ्लेक्सी चिप डायरेक्ट ने 2,508 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 6.88% की होल्डिंग ली है। फिर एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज ने 275 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 3.44% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप डायरेक्ट ने 2,325 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 7.44% की होल्डिंग ली है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड ने 1,724 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 3.39% की होल्डिंग ली है। एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट ने 1,690 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट किया, 5.40% की होल्डिंग ली है। फिर आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज ने 1,629 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 4.10% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला एसएल फ्रंट लाइन ने 1,530 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 7.15% की होल्डिंग ली है। तो आप देखोगे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 86% बाई की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से गिरावट होती है 1,410 का फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 1,397 का है, तीसरा सपोर्ट 1,387 का। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 1,433 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 1,443 तक स्टॉक जाएगा और आगे गया तो फिर 1,456 तक जा सकता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ के इसके तीनों के तीनों सपोर्ट टूटे, क्योंकि जो प्राइस है वो 1,461 तक पहुँच गई है। तो ऐसे में आप देखोगे कि स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है और आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो यही मौका जब निवेश करें, काफ़ी मजबूत स्टॉक लग रहा है और आपके जो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आईटी सेक्टर में आगे तेज़ी की संभावना जरूर बनेगी और आप देखोगे
तो ये लगभग बॉटम बन चुका है बाजार का भी और आईटी सेक्टर का भी। यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना कम है, लेकिन फिर भी जो एफआई का जो फिलहाल रुझान है वो निगेटिव बना हुआ, वो लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। तो हो सकता है कि गिरावट थोड़ी बहुत और हो, तो एक साथ एग्रेसिव खरीदारी न करें, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके करें। और इस समय आपको एक पोर्टफोलियो बना के चलना चाहिए, हर सेक्टर से थोड़े थोड़े शेयर खरीदाए। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है, लगातार बुली जोन में बना हुआ है, यहाँ से खरीदारी हो सकती है रिलायंस में। दूसरी तरफ देखें तो आईटीसी इस समय काफ़ी मजबूत है, एफएमसीजी सेक्टर उसमें निवेश करें, और बैंकिंग सेक्टर से आपको पिक करना है तो एसबीआई को पिक करें। इस तरह से एक मजबूत पोर्टफोलियो बना के आप निवेश करें तो आने वाले समय आपको बम्पर रिटर्न जरूर मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।